देखो, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग मुख्य रूप से तत्वों की इलेक्ट्रॉन संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे। माने हम लोग तत्वों के इलेक्ट्रॉन संयोजकता कैसे निकालेंगे। अब आखिरकार ये तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो एक वीडियो में हम लोग उतना विस्तार से सब कुछ नहीं बता सकते हैं, इसके लिए पहले जानकारी होना थोड़ा सा ज़रूरी है ना। बिना जानकारी का हम लोग ये सारे चीज़ों को एक ही वीडियो में अगर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस हिसाब से हम लोग केवल इस वीडियो में केवल हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालना, कि उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसको हम लोग काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालते निकालते हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन संयोजकता को ही नहीं सीखेंगे, इसके अलावा बहुत ऐसे चीज़ भी है जो कि उसके अंदर ही सीख जाएंगे। जैसे हमको इलेक्ट्रॉन संयोजकता जब तक हम सीखेंगे तब तक हम आवेश सीख चुके होंगे, उसके बाद तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके होंगे, और तब तक हम परमाणु की संख्या याद कर लिए होंगे। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जरूर इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालना, लेकिन इसको निकालते निकालते हम और बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। तो इसको करने से पहले ये 3 लाइन को हमको बेहतर से जानना जरूरी है। अगर ये 3 लाइन को हम फॉलो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता हमारा आसानी से निकल जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला काम हमको करना है कि तत्वों की परमाणु संख्या को याद करना है। माने इसके बगैर तत्वों की संयोजकता निकालना संभव ही नहीं है, माने हम उसको निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, तत्वों की परमाणु संख्या याद करना है। वो कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, हम उसमें से याद कर सकते हैं। इस तरह से हमको कोई ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं जैसे दिया हुआ है सीरियल वाइज। तो तत्वों के परमाणु संख्या जो है इसको कोई ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको तत्वों की परमाणु संख्या को छोड़कर और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ये संयोजकता निकालने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, माने ऐसा नहीं कि हमको जो है उसके द्रव्यमान की ज़रूरत है या फिर उसका और भी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग केवल ऐसे नॉर्मल तरीके से याद कर लेंगे, जैसे उंगली गिन गिन कर जो है हम उस चीज़ को कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियन, इस तरह से करके हम लोग 25 से लगभग 30 तक, कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30, माने मैट्रिक में 30 तक केवल याद कर लेने से ही हमारा सारे सूत्रों बोलो या फिर सारे संयोजकता बोलो कवर हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जब हम ऊंचे क्लास में जाएंगे तो उस हिसाब से याद कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हमारा काम ये है कि तत्वों की परमाणु संख्या याद करना है। भले बिना याद किए हम उसको देख देख कर बना जरूर लेंगे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और अगर हमारे याद ही नहीं रहेगा तो उस समय में क्या होगा कि किस तत्वों की कितनी संख्या है इसको हम लोग जान नहीं पाएंगे, जिससे कि हम खाली हाथ बैठ जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल सामने बुक रहेगा तो हम उसको देखकर जो है परमाणु संयोजकता निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो हमें परेशान करेगा। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर किसी भी हाल में हो, जैसे हम लोग पहाड़ा याद करते हैं वैसे बैठ कर बार बार बोलते रहना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह करते हुए और उंगली गिनते हुए हम बोल सकते हैं कि किसकी परमाणु संख्या कितनी है। तो उस हिसाब से हमारा पहला काम अगर हम कर लिए तत्वों की परमाणु संख्या याद करना, तब हम लोग दूसरे काम पर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षाओं में बांटेंगे। तो उसके कक्षा में बांटेंगे तो पहले कक्षा का ज्ञान होगा, तब हम उसको उसके कक्षा में बांट सकते हैं। तो कक्षा का ज्ञान बहुत सिंपल है, यहाँ हम इस तरह से कक्षाओं को जान सकते हैं जिस तरह से हमारी, तो कक्षाओं को जानने के लिए हम लोग इस तरह से ख्याल कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा ब्रह्मांड में सूर्य बीच में स्थित होता है और चारों ओर ग्रहें घूमते हैं, उसी प्रकार से हमारी ये परमाणु के बीच में जो है ये परमाणु के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है। अभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, तो ये परमाणु की सबसे छोटी इकाई है, माने ये इसी से मिलकर जो है परमाणु बने हुए हैं। तो उस तरह से ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों सूर्य की तरह केंद्र में स्थित होते हैं और चारों ओर जो है ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन घुमा करता है। लेकिन हमारा जो सौरमंडल है और उनके तमाम ग्रह जो हैं उनका खासियत यह है कि वो एक कक्षा में एक ही घूमेगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित किया गया है।
तो उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ों को जान सकते हैं। और उसमें जो है टोटल 8 ग्रह हैं तो 8 कक्षा है, लेकिन इसमें टोटल 4 कक्षा है। तो जैसे कि हमने यहाँ लिख दिए हैं कि पहली कक्षा को हम लोग के नाम से जानते हैं, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसी तरह से अगला कक्षा को हम लोग एल मानते हैं, एल में 8, फिर जो है एम में 8 या 18, दो को हम कर सकते हैं, चाहे 8 हो या 18। उसके बाद जो है एन में 32, मतलब 32 गो जो है इलेक्ट्रॉन घुमा करेगा। तो उस हिसाब से अब ये कैसे आ गया, माने 2, 8, 18, 32, ये किस नियम से आया? तो हम लोग उसको इस सूत्रों के माध्यम से निकालें। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र ये है। इस हिसाब से इसको खाली अगर ये चारों चीज़ को याद नहीं रखना है तो इस सूत्रों को याद रखने से हो जाएगा। तो सूत्र क्या है कि 2n², 2 तो 2 ही है, और n का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, n बराबर कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या का स्क्वायर किया जाता है, जैसे 2n², तो 2 तो 2 है, n माने पहला कक्षा को हम लोग 1 मानते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1² 1 ही हुआ, और गुना 2 तो 2 ही हो गया। यहाँ दूसरा कक्षा तो 2² 4 हुआ, और 4 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ। इसका 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 9 को 2 से गुना किए तो 18 आया, और 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 को 2 से गुना किए तो 32 आया। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम तमाम कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जान गया कि कक्षा क्या है। तो कक्षा जो है परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, माने न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में सूर्य की तरह स्थित होता है, और चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमता है, उसी को हम लोग कक्ष कहते हैं। अब उस कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी संख्या भी हम देख चुके हैं। उसके बाद उसको निकालने का हम जो है सूत्रों से उसकी संख्या को निकालना भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, माने इसी को हम समझ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षाओं में बांट देना। दूसरा नंबर में हम इसको इसी तरह सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षाओं में बांट देना। कक्षा सीख गए हम वहाँ पर, और उसमें 2, 8, 18, 32 उस हिसाब में उसको बांट देना होता है, जिसकी जितनी संख्या होती है। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बेहतर से। उसके बाद क्या है, तत्वों के आखिरी कक्षाओं को पूरा करना। अब हम लोग जब उस कक्षों में इलेक्ट्रॉन को बांट देंगे, तो बांटकर आखिरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हमको पूरा करना होता है, ताकि हर एक तत्व अपनी आखिरी कक्षा को पूरा कर लेगा, और अपने आप को वो जानता है कि उसका चारों कक्ष जैसे ही भर जाता है, चारों कक्ष नहीं माने जितना कक्षों का ज़रूरत होता है, वो जब भर जाता है तो उस हिसाब से वो अपने आप को जो है धनवान मानता है। तो उस हिसाब से सब चाहता है कि हम आखिरी कक्षा को भर के पूरा करें। तो उस हिसाब से हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये 3 चीज़ को हम समझ गए कि पहला हमको तत्वों के परमाणु संख्या याद करना है, दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा में बांट देना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वही परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन संख्या, जितनी परमाणु संख्या होता है उतनी इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो उस हिसाब से हम उसको याद कर सकते हैं। परमाणु संख्या याद हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या याद हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से बांट दिया जाता है, चारों तरफ से हम लोग उसको बांट देते हैं जितना उसका इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, अर्थात परमाणु संख्या होता है। साथ में तत्वों की आखिरी कक्षा को पूरा करना। और हम उदाहरण के तौर पर हम इस बक्सा को फिल करेंगे, और इस बक्सा के आधार पर ही हमको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो इस बक्सा में हमको सबसे पहले जैसे इधर परमाणु का सूचक लिखेंगे। हम सूचक मतलब हम डायरेक्ट सीरियल वाइज नहीं करेंगे, हमको माने डिफरेंट करके दिखाना है। फर्स्ट वाला, बीच वाला, लास्ट वाला 2-3 को करके दिखा देना है, बाकी सीरियल वाइज आप सबों को करना है। तो चलिए करते हैं। जैसे हम लोग याद किए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 को जैसे देखें ऑक्सीजन में ऐसे गिनती किए तो 8 आया। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं ऐसे ही। यहाँ सूचक में हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन। सूचक का मतलब उसको किसी एक लेटर से या 2 लेटर से जो है दिखाया जाता है, क्योंकि बार बार ऑक्सीजन लिखना बड़ा दिक्कत है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये लिखने में बड़ा समय लगता है, इसीलिए हम लोग उसको सूचक से लिखते हैं, छोटी छोटी लेटर से, माने 2, 1 इतने ही। तो ऑक्सीजन को हम लोग ओ से दिखाते हैं, तो ओ लिख दिए। अब क्या है, ओ लिख दिए हम। अब इसकी परमाणु संख्या तो हम अभी गिन के देख लिए, तो 8, तो लिख दिए 8।
अब क्या करना है, इसको हमको दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षाओं में बांट देना, कक्षा में बांटना है। तो बांटेंगे कैसे, हमको इस तरह का 4 गो डिब्बा समझ लेना है कि मेरे पास 4 गो डिब्बा है और यहाँ जैसे लिखा हुआ है के में 2 भर सकते हैं, इसमें 8 भर सकते हैं, इसमें 8 या 18 भर सकते हैं, फिर इसमें 32। हम खाली इतना ही सोचेंगे कि हमको परमाणु का संख्या जो गिने उसमें जो इलेक्ट्रॉन मिला वो एक गोटी है और बस इस डिब्बे में जो लिखा हुआ है उस आधार पर उस गोटी को डाल देना है, तो वो दूसरा वाला मेरा काम पूरा हो जाएगा। जैसे हमको मिला है 8 ऑक्सीजन का, तो हम डाल रहे हैं गोटी, ये गोटी इस तरह का बोला जाता है, गोटी डाल दिए, 8 गो हमको मिला, हम उठा के जो है डाल रहे हैं, एगो डाल दिए, दूसरा डाल दिए, इससे ज़्यादा रांटेगा नहीं, बच गया मेरे पास 6। ये इसको मैं यहाँ पर डाल दिया 6 गो, 1 2 3 4 5 6, इसको वहीं पर कर देते हैं। के में गया 2 और इसमें गया 6, माने इसमें 2 गया उसमें 6 गया, तो हम देखें यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 लिख दिया हम, मेरा दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है, तत्वों की आखिरी कक्षा को पूरा करना। अब थोड़ा सा और बताएंगे कि वो आखिरी कक्षा को पूरा कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा नियम है, उसको जान के रखना है। क्योंकि हमने पहले चर्चा किया कि कोई भी तत्व वो अपना आखिरी कक्षा को जैसे ही पूरा कर लेता है वो अपने आप को धनवान समझता है, सोचता है हम सबसे बड़े रिच हैं, अमीर हैं, सबसे बड़े सक्सेसफुल जो हैं। माने हम अपना जो मेरा जो तमन्ना था, जैसे सब इंसानों का भी तमन्ना होता है, कोई चाहता है मेरा एक अच्छा सा घर हो, परिवार हो अच्छा सा, मेरे माने बात को सुने मेरा परिवार, एक गाड़ी हो मेरा यहाँ वहाँ जाने के लिए, तो सबका एक अलग अलग तमन्ना है। कोई चाहता है कि नहीं मेरा केवल नाम हो, बस इतनी, मेरा घर हो या ना हो मेरा नाम होना चाहिए। कोई कुछ और चाहता है, तो उस हिसाब से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो परमाणु है इसका तमन्ना है कि मेरा खाली आखिरी कक्षा भरा रह जाए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। तो चूंकि इसका जो है ऑक्सीजन का हमने देखा कि 8 गो इलेक्ट्रॉन संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या में क्या किए, पहला बक्सा मैंने पहले डिब्बे में हमने 2 डाल दिए, दूसरे डिब्बे में 6, लेकिन देखे कि उसको 8 चाहिए था और यहाँ पर केवल उसको 6 ही मिला, तो वो अभी अपने आप को जो है गरीब महसूस कर रहा है, माने खुद को जो है निराश महसूस कर रहा है कि नहीं मेरे पास आखिरी कक्षा भरा नहीं, माने मैं जो है अमीर नहीं हूँ। तो वो चाहेगा किसी भी हाल में अपना आखिरी कक्षा को पूरा करने के लिए। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि आखिर ये आखिरी कक्षा पूरा कैसे करेगा। तो और एगो हम उदाहरण ले लेते हैं, अगला हम लोग उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का। तो हम लोग ऐसे गिनेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो देख रहे हैं उसका 12 हो रहा है, 12 परमाणु संख्या हो रहा है, माने परमाणु संख्या 12 मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या 12। तो हमको पता चल गया 12। अब मेरा क्या काम है, दूसरा काम कि हमको इस डिब्बे में डालना है। पहला काम हमको परमाणु संख्या याद करना है, दूसरा काम उसको कक्षाओं में बांट देना है। तो हम कक्षाओं में उसको बांटेंगे। ये मेरे पास 12 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने 2 गो को लिया यहाँ से और इसमें डाल दिया, फिर मेरे पास बच गया कितना, तो 10 बच गया। तो यहाँ से 2 4 और 2 6 गो ले लिए, 8 गो ले लिया और इसमें डाल दिए, तो ये भी भर्ती हो गया। मेरे पास और 2 गो बचा, इसको लिए और इसमें डाल दिए। तो देख रहे हैं इसमें क्या है कि जब हम मैग्नीशियम को भरने गए तो इसमें 2, इसमें 8 घुस गया, इसमें 2 बच गया आखिरी वाला में। अब क्या है कि वो भी अपने आप को धनवान नहीं सोचता है, वो सोचता है कि कैसे हम, मेरे पास तो 2 गो ज़्यादा हो गया, अपना 1 गो कक्षा भर्ती होके, और 1 गो कक्षा भरना चाहेंगे तो उसमें हमको 18 चाहिए, तो उसमें से मेरे पास 2 है और 16 चाहिए। तो 16 किससे मांगेंगे, तो वो चाहता है कि किसी तरह से हम अगर ये 2 गो को किसी को दे पाएँ तो हम अपने आप को धनवान सोचेंगे, क्योंकि जैसे ये 2 गो दे देते हैं तो मेरा आखिरी वाला कक्षा, ये वाला मेरा आखिरी कक्षा बनेगा, तो वो भर्ती हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो क्या करता है, 2 गो देने का कोशिश करता है कि किसी को भी 2 दे सकें। तो तब ऑक्सीजन उसके पास जाता है, ऑक्सीजन को ऐसे 2 की तलाश थी, तो ऑक्सीजन सोचता है कि मुझे कौन 2 देगा, 2 देगा। तो उसको पता चला मैग्नीशियम 2 गो दे रहा है, तो चला गया कि हमको तो 2 चाहिए, 2 गो जैसे ही लूँगा मेरा आखिरी कक्षा भर जाएगा। तो अरे यार हमको भी तो 2 गो देना था। तो वो क्या किया, ऑक्सीजन और इधर से गया मैग्नीशियम के साथ जो है ऑक्सीजन मिलने आया और इसका जो है 2 गो वो अपने में ले लिया। तब जाके जो है मैग्नीशियम भी पूर्ण हो गया और ऑक्सीजन भी पूर्ण हो गया, और उस हिसाब से संयोक्ता दोनों का जो है 2 निकल गया। उसका जो है संयोक्ता 2 और इसका भी संयोक्ता 2 हो गया, माने वो दिया 2 ये लिया 2,
इसीलिए संयोक्ता उसका भी दो, इसका भी दो। तो अब संयोक्ता निकालना थोड़ा बहुत हमने सीखे, अभी भी बेहतरीन से सीखे नहीं है, खाली इतना जान गए कि संयोक्ता होता क्यों है उसके बारे में हम जाने। आगे हम लोग उसको बेहतरीन से जानेंगे कि संयोक्ता निकाला कैसे जाता है। चलो तो हम लोग बेहतर से संयोक्ता, तो अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन लिया और मैग्नीशियम दिया। अब ये बात हमको समझ में नहीं आया कि आखिर एक जन लिया क्यों और एक जन दिया क्यों। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैग्नीशियम भी इधर उधर खोज खाज के 16 को जमा करके अपना ही भर्ती करता, तो ऐसा क्यों नहीं किया। और ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऑक्सीजन 6 को दे देता तो आखिरी कक्षा उसका बढ़ जाता, तो ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसका भी नियम है, याद रख लेना कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को देता है और कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अगर किसी भी तत्व का अगर आखिरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन भरने में जितना लगता है और उसके पास उसके आधा से कम है तो वो दे देगा, और आखिरी कक्ष को भरने में जितना इलेक्ट्रॉन लगेगा उसके आधा से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा। उदाहरण से समझा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का पहला कक्षा में ढुका, के में घुस गया 2 गो और एल में घुसा हमारा 6 गो। अब इसके आखिरी कक्षा में चाहिए था 8 लेकिन उसको मिला 6, उसके पास है 6, तो हमको देखना है इसका आधा कितना है, तो 4। अब 4 से वो ये 6 ज़्यादा है या कम है, तो देख रहे हैं ऑटोमेटिक ज़्यादा है। तो अगर वो ज़्यादा होगा तो वो ढूंढेगा लेने के लिए किससे मिलेगा किससे मिलेगा। लेकिन यहीं पर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम का ए में घुस गया 2, एल में घुस गया 8, एम में जो है हम जानते हैं कि 8 होने से भी होगा या फिर 18, तो 8 ही मान लेते हैं, तो 8 ही, लेकिन उसका एम में क्या है 2 गो है, 2 गो है, इसका 8 ही 18 चाहिए। तो अब जो है 8 ही मान ले, तो 8 का आधा कितना 4, तो 4 में से ये ज़्यादा है कि कम, तो देख रहे हैं यहाँ पर कम है, तो इससे ये पता चलता है कि ये दे देगा। तो हमको अभी तक जितना समझे उसमें से हम मोटा मोटी बात यही आ गया कि अगर कोई भी तत्वों का आखिरी का कक्षा जो है उसमें टोटल जितने इलेक्ट्रॉन लगेगा और उसके पास अगर उस इलेक्ट्रॉन के आधा से कम है तो वो दान दे देगा, और अगर जितना आखिरी कक्षा में भरने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लगेगा उसके अगर आधा से ज़्यादा है उसके पास तो वो मांगेगा, बस इतना। तो उस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन का संयोक्ता आसानी से आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अब हमको खाली कुछ नहीं करना है, एक तरफ से जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, 2 भर दिए, एल में 6 गो बचा इसलिए 6 भर दिए, लेकिन चाहिए इसमें आटेगा 8 गो, इसमें अभी 2 गो का जरूरत है, तो इसका आधा करते हैं, तो इसका आधा जो है 4 है, 4 में से देख रहे हैं वो 6 है, माने ज़्यादा हो रहा है। इससे पता चला कि ये कहीं से मांग के लेके आएगा, तो कितना मांगेगा, तो 2 गो मांगेगा, तो इसका संयोक्ता 2। फिर जो है मैग्नीशियम का जो है 12 था, 12 तो पहले में ढुका 2, दूसरा में जो घुसा वो कितना, तो वो 8 घुस गया। अब तीसरा में 8 या 18, तो अगला में 8 या 18 क्या ढुकेगा, ये तो 10 पूरा हो गया, 2 गो घुसा। अब 2 गो है तो उसको भरने के लिए 8 गो चाहिए या 18 गो तो चाहिए, तो 8 ही तो मान लेते, तो 8 का आधा होता है 4, 4 से देख रहे हैं ये कम होगा, तो ये 2 देकर जो है संयोक्ता पूरा करेगा। तो बोले सर सब में तो एक ही बात है, तो लेने देने में तो इसका क्या काम है, तो इसका काम आवेश में पता चलता है। आवेश हमने बात किए थे पहले ही कि हम लोग जब इस चीज़ को सीखेंगे तो साथ साथ में बहुत चीज़ को ऐसे ही सीख जाएंगे फ्री में, माने उसके लिए चैप्टर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो, फ्री में हमको मिल जाएगा। क्या क्या आवेश जैसे फ्री में मिला, यहाँ परमाणु की संख्या तुम याद करोगे तो वो तुमको फ्री में मिल गया। साथ में कक्षाओं की वो जो कैसे कक्षा में बटा रहता है, किस कक्षा में कितनी संख्या रहता है उसको जान गए, उसके बाद उसका सूत्र निकालने का वो भी सीख गए। तो उस हिसाब से वो जानना जरूरी है, इसीलिए उसको साथ में चर्चा कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आवेश में असर दिखाएगा कि ये 2 और ये 2 में कुछ फर्क, माने ये भी तो 2 है ये 2 है, कैसे जानेंगे कौन दिया कौन लिया, तो ये आवेश में इससे पता चलता है कि अगर कोई देता है, दे के अपना कक्षा पूरा करता है तो उसको हम लोग प्लस से दिखाते हैं, और कोई लेके पूरा करता है तो माइनस से दिखाते हैं। जैसे ऑक्सीजन लेके पूरा किया तो इसका संयोक्ता जितना होगा आवेश भी उतना होगा, लेकिन आंख बंद करके उसमें हम लोग माइनस डाल देंगे क्योंकि वो लेके पूरा किया है। और इसमें ये जो मैग्नीशियम है इसका संयोक्ता 2 है, लेकिन
इस आवेश भी 2 होगा आंख बंद करके, लेकिन हम देखेंगे दे के पूरा किया लेके, तो देख रहे हैं कि दे के पूरा किया, इसीलिए इसमें प्लस होगा। तो इस तरह से हम आवेश को भी निकालना जान गए आसानी से। तो इस हिसाब से हम इसका जो है समरी दे देते हैं कि हमने इस चैप्टर को पढ़े, तत्वों की इलेक्ट्रॉन संयोजकता, इसमें हमने क्या क्या सीखे। हमने सीखा 1 नंबर कि किस तरह से परमाणु की कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो जान गए हमने। दूसरा नंबर हमने सीखे कि प्रत्येक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने कक्ष हैं। साथ में सीखे कि उस कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस सूत्रों के माध्यम से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने सीखे परमाणु के जो मेन उद्देश्य हमारा था संयोजकता, वो संयोजकता निकालना सीख गए। उसके बाद हमने सीखे आवेश निकालना। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में इतनी चीज़ों को सीखे। इसको कहीं भी दिक्कत हो रिपीट किया जा सकता है, रिपीट कर करके हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का दी एंड हुआ।